नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। सनातन धर्म ही ऐसा है जो इसकी महिमा को जान या समझने की कोशिश करता है वो बस सनातन का होकर रह जाता है। एक बार फिर से सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान देखकर एक मुस्लिम महिला ने अपने बेटों के साथ घर वापसी कर ली है। तो आज एक बार फिर बात होगी घर वापसी की, बात होगी सनातन धर्म की महिमा की। तो चलिए शुरू करते हैं। सनातन की महिमा का जादू, एक के बाद एक घर वापसी, धर्मांतरण पर चला सनातन का डंडा, विदेशी भी बन रहे हिंदू। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में एक मुस्लिम महिला ने अपने पहले शौहर की प्रताड़ना से तंग आकर अपने 2 बच्चों के साथ हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया। इस बदलाव के साथ ही महिला का नाम महनाज बी से मीनाक्षी रखा गया है और उनके दोनों बेटों का नाम लव और कुश रखा गया है। उन्होंने ये कदम सनातन परंपरा में महिलाओं के प्रति सम्मान और आदर को देखकर उठाया है। भारत के दुश्मन जब देश को खुले में चोट नहीं पहुंचा पाते तो अंदरूनी ताकतों का इस्तेमाल कर देश को खोखला करने की साजिश रचते हैं। विदेशी फंडिंग के सहारे अपने नेटवर्क चलाते हैं और देश के गद्दारों को पैसा खिलाकर देश के खिलाफ खड़ा करते हैं, जिसमें बहला फुसलाकर हिंदू लड़कियों को और लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी निशाना बनाया जा रहा है। देश के युवाओं को धर्मांतरण और लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन अब इस रैकेट की कमर टूट रही है। जिस विदेशी फंडिंग के सहारे इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण का जाल बिछाया जाता था, उस पर सरकार लगातार एक्शन ले रही है। लालच में आकर जो लोग इनके जाल में फंस गए थे वो भी फिर से घर वापसी कर रहे हैं। इस्लाम और ईसाई धर्मांतरण रैकेट पर लोग चोट कर रहे हैं, इनके जाल को तोड़ा जा रहा है। जिस विदेशी फंडिंग के सहारे इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण का जाल बिछाया जाता था, उस पर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। लालच में आकर जो लोग इनके जाल में फंसते थे वो फिर से सनातन में वापसी कर रहे हैं। धर्मांतरण की तमाम साजिशों के बीच घर वापसी करने वाले ऐसे लोग और परिवार सैकड़ों हैं। वहीं मध्य प्रदेश वाले मामले की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंदसौर जिले के धामानर गांव की रहने वाली 30 साल की महनाज बी ने बुधवार 4 सितंबर 2024 को अपने 2 बेटों के साथ गायत्री मंदिर में शुद्धिकरण प्रक्रिया के साथ हिंदू धर्म अपनाया। शुद्धिकरण के बाद उनका नाम मीनाक्षी और बच्चों का नाम लव और कुश रखा गया है। महनाज से मीनाक्षी बनी महिला के अनुसार उसे अपने परिजन के व्यवहार से समस्या थी, लिहाजा हिंदू धर्म अपना वो नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है। उसने धर्म परिवर्तन के बाद अपने ससुराल और मायके से सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। इस मामले में उसके मायके पक्ष के लोग भी खुलकर साथ नहीं दे पाए, लिहाजा उसने नई दुनिया बसाने की सोची और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। मीनाक्षी ने बताया कि उसने अपने शौहर इरफान खान के साथ 15 साल पहले निकाह किया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे शौहर और सास ससुर का व्यवहार बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर मारपीट करने लगे और उसके साथ अपशब्द भी कहने लगे। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी कि उसके अब्बू अब्दुल रशीद ने इसे पारिवारिक मामला बताते हुए हस्तक्षेप नहीं किया। मेरी शादी को करीब 15 साल हो गए हैं। पति मारता पीटता था, मुझसे दुर्व्यवहार करता था, सम्मान नहीं करता था। वहीं दूसरी तरफ मैंने देखा कि हिंदू धर्म में महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इन सब में मैं काफी प्रभावित हुई, इसलिए मैंने सनातन धर्म स्वीकार किया। अब मेरा मेरे ससुराल और मायके वालों से कोई संबंध नहीं है। मीनाक्षी ने बताया कि उसने YouTube और अन्य माध्यमों से देखा कि हिंदू धर्म में महिलाओं को सम्मान और इज्जत दी जाती है। ये बात उसे बहुत प्रभावित कर गई। हिंदू धर्म में महिलाओं के प्रति सम्मान और उनकी भूमिका को देखकर उसने हिंदू संगठन के लोगों से संपर्क किया और धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू की। गायत्री मंदिर में वो विधि पूर्वक घर वापसी समारोह में करीब 1.5 घंटे तक मंत्रोच्चार करती रही। इस दौरान मीनाक्षी और उसके दोनों बेटों को दूध, दही, शहद, गंगाजल, गौमूत्र और गोबर से स्नान करवाया गया। पूजा और आरती के बाद मीनाक्षी और उनके बेटे लव और कुश ने सनातन धर्म अपनाया। मीनाक्षी ने बताया कि निकाह के बाद उसके जीवन में जो कठिनाई आई
वो अब समाप्त हो गई है। अब वो अपने नए जीवन में संतुष्ट और खुशहाल महसूस कर रही है। उन्होंने आशा जताई कि उनके धर्म परिवर्तन की कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और वो भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकेंगे। मीनाक्षी ने आगे बताया कि उसका खुद के घर में बहुत अपमान होता था। उन्हें और उनके बच्चों को इज्जत नहीं मिलती थी। उन्हें हर तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इस मामले में उनके मायके पक्ष के लोग भी खुलकर साथ नहीं दे पाए। लिहाजा उसने नई दुनिया बसाने के सोची और हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चैतन्य सिंह राजपूत ने बताया कि महनाज ने करीब 2 से 3 महीने पहले घर वापसी के लिए संपर्क किया था। सभी कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा कर गायत्री परिवार मंदिर में घर वापसी का आयोजन किया गया। अब मीनाक्षी और उसके दोनों बेटे लव और खुश बहुत खुश है। राजपूत ने बताया कि वो अब तक 40 महिलाओं, 5 पुरुष और 2 बच्चों की पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए घर वापसी करा चुके हैं और सभी खुशहाल जीवन जी रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी के प्रतिनिधियों का कहना है कि धर्म परिवर्तन की इस प्रक्रिया ने उन लोगों को नया जीवन देने की मदद की है जो अपने पूर्व जीवन से दुखी थे, पहले जीवन से दुखी थे। अब वो एक नई शुरुआत के साथ बेहतर जीवन जी रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब लोगों ने इस तरह से घर वापसी की हो। मंदसौर में 2022 से ये अभी तक की 47वीं घर वापसी है। इससे पहले भी इंदौर और मंदसौर जिले से कई तरह घर वापसी करने की खबरें आई हैं। इंदौर में भी बड़े पैमाने पर लोगों ने घर वापसी की थी। ये आयोजन शहर के प्रसिद्ध खजराना मंदिर में हुआ था, जहां कई लोगों ने हिंदू धर्म में घर वापसी की थी। वहीं अब भोपाल में भी 8 लोगों की घर वापसी फिलहाल चर्चा में बनी हुई है। ऐसे ही कई राज्यों से खबरें आती हैं जहां कई लोग सनातन धर्म में वापसी कर लेते हैं। घर वापसी के बढ़ते मामलों से ईसाई और इस्लामिक धर्मांतरण रैकेट पर लोग चोट कर रहे हैं। इनके जाल को तोड़ा जा रहा है। प्रलोभन, लालच में आकर जो सनातन भाई बंधु लोग इनके जाल में फंस गए थे, वो फिर से हिंदू बन रहे हैं, अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। ये संख्या 10,000 से ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस विदेशी फंडिंग के सहारे इस्लामी और ईसाई धर्मांतरण का जाल बिछाया जाता था, उस पर कानून लाकर सरकार ने प्रहार किया है। लेकिन फिर भी कुछ खबरें आ ही जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अभी कट्टर मजहबियों ने धर्मांतरण करना छोड़ दिया है, लेकिन अब चावल दवाइयों के लालच में लोग कम फंस रहे हैं। जो फंस गए हैं वो भी आर्थिक उन्नति होने से अब ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब ये पता लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, वो अपने वास्तविक सनातन धर्म को याद करते हैं और घर वापसी कर लेते हैं। धर्मांतरण की तमाम साजिशों के बीच साल 2023 की बात की जाए तो घर वापसी करने वाले ऐसे लोग और परिवार सैकड़ों हैं। वहीं 2024 के आते आते और खत्म होते होते ये और ज्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं और आगे इन मामलों की संख्या और ज्यादा होने वाली है। वहीं गौरतलब है कि सनातन धर्म में घर वापसी केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत के साथ साथ पड़ोसी देश में भी चल रही है। नेपाल में भी बड़ी संख्या में लोग सनातन धर्म की तरफ आ रहे हैं, जहां पिछले महीने के आखिर में विश्व हिंदू परिषद की ओर से घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां एक साथ 2000 लोगों ने सनातन धर्म को अपनाया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में ईसाई लोगों की घर वापसी कराई गई। इसे लेकर वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू विधि विधान से सभी लोगों को घर वापसी कराई। वहीं जिस तरह बड़ी संख्या में लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि जल्द ही भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा होगा। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।